गुड इवनिंग ऑल। तो चलो समझते आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी किस तरीके से प्ले आउट हुआ और कल के दिन दैट इज 17th ऑफ दिसंबर के लिए यहाँ पे किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ निफ्टी के डेली चार्ट्स पे, और अगर आप देखते हो यहाँ पे डेली चार्ट का एनालाइज करते हो तो आज का जो कैंडल बना है ना, ये एक अच्छा खासा अब सेलिंग कैंडल बना है। तो कल तक का जो व्यू था कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा था, तो आज क्या हुआ है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखा है यहाँ पे। और ये जो सेलिंग प्रेशर है अब ये ओपन कर देता है ये वाले लेवल को, डेट इज 25,693 के यहाँ पे, क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, इसने प्रीवियस अपना हाई ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं किया, बट अब ये लो को ब्रेक करने को आ सकता है। तो चलो जाते हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे और समझते हैं कि कल के लिए किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो अब जो व्यू हमारा हो चुका है ना, तो क्या है कि नीचे से अब जो है बायर्स जो है थोड़े वीक हो रहे हैं, ऊपर से सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो कल से यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होता है, तो अब वापस से जो हमारा व्यू है यहाँ पे ये है सेल ऑन राइस का, ना कि अब बाय ऑन डिप्स का, जब तक हमको डेली बेसिस पे वापस एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल नहीं मिल जाता। तो कल इनिशियली हम लोग सेलिंग के ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, लेकिन से कल बाद में हमको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न के बाद में एक अपसाइड दिखता है, तो इन दैट केस हम लोग बाइंग के लिए भी जा सकते हैं। तो कल से यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो अब यहाँ पे होगा क्या कि जो भी सेलर्स है ना ये एक्टिव हो जाएंगे वापस से। तो यहाँ से 25,980 के आसपास जाता है, तो इन दैट केस आप टॉप पे वापस से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढो। एम पैटर्न अगर बनता है तो ये एसएल के साथ में एटलीस्ट जब तक यहाँ पे ये गैप फिल नहीं होता, ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा। कल से मार्केट जो है फ्लैट खुलता है, और फ्लैट अगर ये इसी जोन के आसपास खुलता है, मतलब इसी जोन के नीचे है ना, यहाँ से लास्ट में आप देख सकते हो एक रिवर्सल आया है, तो कल मार्केट अगर इसी जोन के आसपास खुलता है और इसी जोन में कंसोलिडेट होता है, तो जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा आप इसका एक एसएल लेके नीचे के लिए 25,693 तक प्लान कर सकते हो। तो रफली ये जो रेंज आ रहा है ये 130 पॉइंट्स का रेंज आ रहा है। एक चीज जो आज यहाँ पे वरी करने जैसी थी कि विक्स जो है अब 10 पे आ चुका है। तो जैसे मैं पिछले 2-3 वीडियोस में बता रहा हूँ कि इंडिया विक्स जब गिर रहा है ना, तो आपको एज अ बायर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एज अ सेलर प्रॉब्लम ये कि प्रीमियम्स इतने कम है कि यहाँ पे एक भी अगर कैंडल आपके रिवर्स में स्पाइक वाला बनेगा, गैमा इफेक्ट वाला कैंडल बनेगा, तो इन दैट केस यहाँ पे जो है आपको लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो वाइजली ट्रेड करो, क्वांटिटी कम रखो, एसएल के साथ में ट्रेड करो। कल से यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है। ओके, तो अब इस इन दैट केस क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये जो आज से इतने ये पूरे मूव में जिसने भी पुट को कैरी किया है ओवरनाइट, इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 25,693 का एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर आता है तो ओवरऑल 25,650 से लेके 25,700 ये एक अच्छा डिमांड जोन है ओआई डेटा के हिसाब से भी। तो इन दैट केस आपको अगर इस जोन में पहले दिखता है मार्केट, इन दैट केस आप पैटर्न फॉर्मेशन के लिए वेट करो या कंसोलिडेशन के डब्ल्यू फॉर्मेशन के लिए। बट विक्स अगर 10 के आसपास ही है ना, तो बाइंग में फिर भी इतना ज्यादा पैसा नहीं भरेगा, अच्छा खासा इन द मनी आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यह एसएल रखो, और एटलीस्ट जो ये गैप फिलिंग जोन है 25,851 का, ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा, है ना। तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी तभी ढूंढना है अगर ये 25,693 के आसपास के लेवल्स पे आता है। बाकी गैप अप या फ्लैट के सिनेरियो में कंसोलिडेशन अगर होता है तो सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। और ये जो ओआई डेटा एंड ऑल ये सब चीजें आपको समझनी है, तो आने वाले संडे को दोपहर को 2 से 4 बजे तक मैं सीड फंडाज ऐप पे ओआई डेटा सिंकिंग ऑफ ओआई डेटा विद निफ्टी चार्ट्स का वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो आप ऐप के थ्रू एनरोलमेंट करके आपका सेट कंफर्म कर सकते हो। एंड फॉर मोर सच नॉलेजेबल कंटेंट आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो सीड फंडा चैनल को। थैंक यू।